नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर अकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए सीटेट के 2011 से लेकर के 2024 तक। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एग्जामिनेशन दे जा रहे हैं सीटेट का 2024 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 14 दिसंबर को, तो ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, और वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा, जिससे कि आपका सीटेट में 120+ नंबर आए। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है प्रभाकर अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से देख लीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है, अगर फ्रेंड्स सारे वीडियो देख लेते हैं प्रभाकर अकेडमी के जो द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, तो आपको सीटेट में 120+ नंबर गेन करेंगे। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 क्या दिया गया है। जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्त ऑप्शन ए बेहतर होता है, ऑप्शन बी स्थिर रहता है, ऑप्शन सी अवनत होता है और ऑप्शन डी समान रहता है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बेहतर होता है। फ्रेंड्स, अगर बच्चों को अवसर देंगे तो बच्चे अवसर का लाभ उठाते हैं, मीन्स सीखते हैं, करके सीखते हैं। राइट ऑप्शन ए बेहतर होगा। फ्रेंड्स, होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने के वक्र बेहतर हो जाता है, और क्योंकि समस्या पर चर्चा करने से विद्यार्थी एक दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं तथा विद्यार्थियों में नए ज्ञान का भंडार भी संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 179। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि विज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। ऑप्शन बी एक प्रभावी आकलन युक्ति है। ऑप्शन सी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ऑप्शन डी अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित नहीं करते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा क्या है डिस्क्रिप्शन। यह परिस्थिति समस्यात्मक है। शिक्षार्थी ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करें जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शिक्षार्थी किसी विषय पर प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव के द्वारा व्याख्या करता है तथा ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करता है। ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित करना रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है तथा इससे मानसिक तथा बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 180। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन ए प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार दे करके। ऑप्शन बी कोई भी सहायता न दे करके, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। ऑप्शन सी फ्रेंड्स क्या है, ऑप्शन सी है उस पर एक भाषण दे करके। ऑप्शन डी कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश दे करके। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर कार्य को छोटे हिस्सों में बांट करके कर रहे हैं तो आसानी से बच्चे कर लेते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख करके। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विद्यार्थी के सामने जटिल परिस्थितियां या समस्या उत्पन्न हो जाने पर शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है तथा समस्या समाधान करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। शिक्षक द्वारा समस्या समाधान में छात्रों को कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का निर्देश दे सकता है, क्योंकि छात्र उन छोटे छोटे कार्यों को आसानी से कर सकते हैं तथा अंततः कार्य पूर्ण हो जाएगा।
फ्रेंड्स, जैसे कि आपको अगर छत पे चढ़ना है तो आप सीढ़ी के छोटे छोटे स्टेप्स को चढ़ते हुए छत पे चढ़ जाते हो, वैसे ही काम को भी, जटिल काम को भी छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके आप कर सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं ऑप्शन ए पार्श्वकरण, ऑप्शन बी पूर्व क्रियात्मक चिंतन, ऑप्शन सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र और ऑप्शन डी सहारा देना। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सहारा देना। बच्चों को टीचर क्या करता है फ्रेंड्स, अगर सहारा देता है तो बच्चे करके अपना सीख लेते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, यदि छात्र द्वारा किसी की सहायता से प्रश्नों को हल किया जाता है जो कि उससे बड़ा है तो इस प्रकार के मार्गदर्शन को सहारा देना कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 180। तो क्या है, ध्यान देखिएगा। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि, ऑप्शन बी मानसिक प्रारूपता, ऑप्शन सी मोर्चाबंदी, ऑप्शन डी निर्धारण। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि। क्या होगा फ्रेंड्स, इनसाइट। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करती है। अंतर्दृष्टि का अर्थ परख, परिज्ञान, पूरा ज्ञान आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 183। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शन ए परिणामों की आशा करना, ऑप्शन बी समस्या की पहचान, ऑप्शन सी समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, ऑप्शन डी संभावित युक्तियों को खोजना। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए परिणामों की आशा करना। राइट ऑप्शन ये होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दिए गए विकल्पों में से परिणामों की आशा करना समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 क्या है, शिक्षक के डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। ऑप्शन ए सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, ऑप्शन सी मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स मुक्त खेल के लिए समय देना। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करनी। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करनी चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों से परिपूर्णता की अपेक्षा न करके समस्या समाधान को रोचक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 185 क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? ऑप्शन ए समस्या मौलिक होती है, ऑप्शन बी सही उत्तर प्राप्त करने की सामान्यतः एक उपागम होता है, ऑप्शन सी समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, ऑप्शन डी समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, यह विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 186 निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन ए प्राक्कलन का परीक्षण करना, ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, ऑप्शन डी प्राक्कलन का निर्माण करना।
फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूकता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी होगा, समस्या के प्रति जागरूकता पहला चरण है। ये किसी भी समस्या को पहले फाइंड आउट करना कि क्या होगा। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स कि किसी भी प्रकार की समस्या समाधान का पहला चरण समस्या के बारे में जानना होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 से विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन बी, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। ऑप्शन डी, क्षमता के अनुसार, क्या, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसकी क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र पूर्ण रूप से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन ए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। ऑप्शन सी, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर दे करके। ऑप्शन डी, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य बनाने के लिए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक मानती है। ऐसे में बच्चों को समस्या समाधान कौशल में निपुण होना चाहिए। बच्चों को समस्या समाधान कौशल में निपुण बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें समरूप समस्या या एक ही प्रकार की समस्याओं को विभिन्न प्रकार से हल करने के लिए देना चाहिए। इससे बच्चों में समस्या समाधान में निपुणता भी प्राप्त होगी और उसमें रचनात्मकता का विकास भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 189, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। ऑप्शन बी, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन सी, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके। ऑप्शन डी, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व दे करके। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बच्चों को क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी होगा, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी के आधारित विचार मंथन करके। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते। डिस्कशन क्या है, ध्यान देखिएगा। यदि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है तो उसे बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उसी पर आधारित विचार मंथन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक माना जाता है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसलिए बच्चों के सामने ऐसी समस्यात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें उन्हें सक्रिय रूप से समाधान खोजने के अवसर प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, बालकों के अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना से रिलेटेड क्वेश्चंस
रहेंगे फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 190 क्या है, ध्यान से देखिएगा। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा ऑप्शन ए तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर होती है, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, ऑप्शन सी अमूर्त से मूर्त की ओर होती है, ऑप्शन डी जटिल से सरल की ओर होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, तब अवधारणा को अच्छे से सीखते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए आप। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत का उपयोग निगमनात्मक विधि से में किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम नियम दिए जाते हैं और फिर छात्र को अधिक समस्याओं को हल करने के लिए इन नियमों को लागू करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191। बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां, ऑप्शन ए सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक हैं, ऑप्शन बी बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती हैं, ऑप्शन सी बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं, ऑप्शन डी वयस्कों में उनकी हीनता को दर्शाती हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। बच्चों की भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं। बच्चों में भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ प्राकृतिक रूप से होती हैं। यह मन का गुण है कि हम अपनी विचार प्रक्रिया को स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, यह स्पष्ट है कि लोगों के बीच विकारों का टकराव होता होगा और इससे संकल्पनाओं और भ्रांतियों की विचारधारा पैदा होती है। भ्रांतियाँ हमेशा निराधार नहीं होती हैं, बल्कि वे विशेष अवधारणाओं और उनमें आसपास की दुनिया के बारे में बच्चों के सहज विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 192, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जल के स्रोतों के बारे में पूछे जाने पर 6 वर्षीय सीमा नल को सबसे बड़ा जल का स्रोत मानने पर हट करती है। जल स्रोत के बारे में उसकी वैकल्पिक धारणा डैश है। ऑप्शन ए निहायत त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन बी का कोई आधार नहीं है और पूर्णतः तर्कहीन है, ऑप्शन सी उसके अनुभव के आधार पर बने सरल सिद्धांत को दर्शाती है, ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स कि को अध्यापक द्वारा सीधे रूप से बिना चर्चा से नकार देना चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उसके अनुभव के आधार पर बने सरल सिद्धांत को दर्शाती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। जल के स्रोतों के बारे में पूछे जाने पर 6 वर्षीय सीमा नल को सबसे बड़ा जल का स्रोत मानने पर हट करती है। जल स्रोत के बारे में उसकी वैकल्पिक धारणा उसके अनुभव के आधार पर बने सरल सिद्धांत को दर्शाती है। वैकल्पिक धारणा बच्चों के सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक है। वैकल्पिक अवधारणा केवल उन्हीं बच्चों में बनती है जिनमें तंत्रिका संबंधी कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 193। प्राथमिक कक्षाओं में एक संप्रत्यय को पढ़ाते हुए अध्यापक को अध्यापन अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए किस क्रम का चुनाव करना चाहिए? ऑप्शन ए पहले वस्तुओं के चित्र और फिर मूर्त वस्तुएं प्रस्तुत करना चाहिए, ऑप्शन बी पहले चिन्ह और फिर वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स कि पहले मूर्त वस्तुएं और फिर वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करना, ऑप्शन डी पहले चिन्ह और फिर मूर्त वस्तुएं प्रस्तुत करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पहले मूर्त वस्तुएं और फिर वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करने चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, डिस्कशन क्या है। प्राथमिक कक्षाओं में एक संप्रत्यय को पढ़ाते हुए अध्यापक को अध्यापन अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए पहले मूर्त वस्तुएं और फिर
वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करना चाहिए। प्राथमिक कक्षा में किसी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए चित्रात्मक प्रस्तुति से छात्रों के अंदर शिक्षण के प्रति रुचि जागृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 194। अभिकथन ए विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। तर्क आर बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। सही विकल्प चुनना है। तो विकल्प क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन ए आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को जैसे करते हैं, डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं तथा बच्चे में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए लगातार उन्हें निर्देश देने पड़ते हैं। यहाँ कथन ए और आर दोनों गलत हैं क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखी जाती हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है तथा यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि देने के लिए अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक है तथा इसके द्वारा शिक्षकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने के लिए शिक्षार्थियों की अधिगम शैलियों से अवगत कराने में मदद मिलती है। बच्चे अपने परिवेश से समझ विकसित करके विद्यालय आते हैं, इसलिए शिक्षकों को बच्चों के विचार सहज रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 195। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर के काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पाठ, ऑप्शन बी शिक्षा के नेतृत्व शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन सी अनुरक्षण पूर्वाभ्यास, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष निर्देश। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पाठ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग। राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एक शिक्षिका एक बच्ची के साथ संकेत या इशारे देते हुए मिलकर काम करती है जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है। यह प्रक्रिया पाठ कहलाती है जिसमें किसी नई अवधारणा अथवा कौशल को सीखने में बच्चे को मदद दी जाती है और यह वह सहारा या मदद है जो शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार देनी होती है जब वे कोई नया ज्ञान या कौशल सीख रहे हो। पाठ को स्कैफोल्डिंग के साथ साथ मचान आधारभूत सहायता के नाम से भी जाना जाता है। बैगोस्की ने पाठ शब्द प्रतिपादित किया था और जो संकेत एवं इशारे प्रदान करने के लिए संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो ऑप्शन ए विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करे, ऑप्शन बी उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करे, ऑप्शन सी उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करे, ऑप्शन डी केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करे। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। अवधारणा का अर्थ एक तार्किक आधार होता है और उसका निर्माण प्रत्यक्ष ज्ञान, वास्तविक निरीक्षण व यथार्थ अनुभव के बल पर होता है। अवधारणा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी होता रहता है। नए ज्ञान के संचय होने, वैज्ञानिक विशेष के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने अथवा तथ्यों के पारस्परिक वैज्ञानिक विशेष के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने अथवा तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का कोई नया स्वरूप प्रकट होने पर अवधारणाओं में परिवर्तन हो जाता है। अतः अवधारणाओं को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए जो उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें तथा अवधारणाओं की प्रस्तुति सरल से जटिल होना चाहिए। नेक्स्ट
क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 179। अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इसी स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ऑप्शन ए, सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए। ऑप्शन बी, इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। भ्रांतियाँ एक विचार प्रक्रिया है जो पूरी जानकारी की कमी या सिर्फ अज्ञानता के कारण गलत दिशा में जाती है। एक अध्यापक को निश्चित रूप से भ्रांतियाँ पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा वे आलोचनात्मक सोच विकसित करने में बहुत सहायक हैं। इसके बगैर बच्चा अपने विचारों को सामने नहीं रख पाएगा और चीज़ों को ख़त्म कर देगा। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इसी स्थिति के प्रति इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने की प्रतिक्रिया सहज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 198। विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान चाहिए? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया फ्रेंड्स? विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता। सेकेंड, विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। थर्ड, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ। और ऑप्शन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट और सेकेंड सही है। ऑप्शन बी केवल सेकेंड और थर्ड सही है। ऑप्शन सी केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। और ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है। मीन्स तीनों सही है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। एक अवधारणा एक गुण या किसी स्थिति या विश्लेषण की इकाई की विशेषता है जिसमें किसी की रुचि हो सकती है। यह निश्चित रूप से किसी घटना के किसी पहलू के बारे में एक विचार है। विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। क्या है बातें? ध्यान से देखिएगा अपने स्क्रीन पे फ्रेंड्स। फर्स्ट विशेषता क्या है? विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए। सेकंड क्या है? विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विषय अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ भी सही होना चाहिए और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नए से जोड़ना भी चाहिए। सहज वातावरण उपलब्ध भी कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 199। अभिकथन ए, अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। तर्क आर क्या दिया गया फ्रेंड्स? ये भ्रांतियाँ जो वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में हैं, जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। उपयुक्त प्रश्न में अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों का पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें क्योंकि ये भ्रांतियाँ
वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में हैं, जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी कमेंट करिएगा कि आपको आने वाली वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए और किस एग्जामिनेशन टीचिंग एग्जामिनेशन में चाहिए, उसको भी कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।